गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पैक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। अ पैक्ट विद सन, पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट और एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। तो अ पैक्ट विद द सन यानी सूर्य के साथ समझौता, बाय जाकिर हुसैन। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सैदा नाम की एक लड़की होती है और सैदा की माँ जो होती है वो बहुत लंबे समय तक बीमार रहती है और बीमारी उसे बहुत अधिक खांसी, बहुत तेज़ बुखार होना और जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है और अनेक डॉक्टरों के द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है और उनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, पर फिर भी वह अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पाती है। उसे फिर बाद में एक छोटे से कमरे में दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उसे कमरे के अंदर छोटे से कमरे में रखा जाता है। वह ताज़ी हवा तथा धूप की गर्मी से भी उसे उस कमरे वंचित रखा जाता है और उसे एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट, अ पैक्ट विद द सन। सैदा's mother had been ailing for a long time। सैदा की माँ लंबे समय से बीमार रहती है। एलिंग मने कीपिंग अनवेल, कीपिंग अनवेल मने बीमार रहना। सैदा की माँ बहुत लंबे समय से बीमार रहती है। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। उन्हें बुखार, खांसी और बदन दर्द और जोड़ों के दर्द की उन्हें शिकायत रहती है। ट्रीटेड बाय ए वेराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, और उनका इलाज किया जाता है। ट्रीटेड मने उपचार किया जाना, वेराइटी मने सो मैनी यानी अनेक से, और फिजिशियन मीन्स डॉक्टर के द्वारा। अनेक से ऐसी फिजिशियन डॉक्टर होती हैं, उनके द्वारा उनका उपचार किया जाता है। 4 वीक्स कई सप्ताह तक। सी ऑफन शॉट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, तभी क्या होती है? सी ऑफन यानी वह प्राय और कभी कभी शॉट मने दिखाई देती हैं, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मने उनमें कभी कभी सुधार दिखाई देते हैं। बट सून रिप्लेस मीन्स बिकम सिक अगेन, तभी वह थोड़े समय पश्चात वह वापस बीमार पड़ जाती है। इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, जो उसकी पुरानी बीमारी होती है उस बीमारी से वह पुनः वापस बिकम सिक अगेन यानी वह बीमार पड़ जाती है। वन कंप्लेन सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, यानी वन कंप्लेन यानी एक शिकायत, कंप्लेन मने शिकायत, एक शिकायत के बाद सब्स्टिट्यूटेड मने रिप्लेस, यानी एक शिकायत होती है तभी उसके बाद में उसे दूसरी परेशानी भी होने लगती है। सब्स्टिट्यूटेड मने एक के बाद दूसरी परेशानी का होना, तो एक के बाद उसे दूसरी परेशानी भी लग जाती है। और बाय अनदर, और फिर 2 वीक एंड कलरलेस, यद्यपि वह क्या होती है? वह बहुत ही अधिक वीक और कमज़ोर होती है। एंड कलरलेस, और उसका बिकम कलर पेल, उसका कलर जो होता है कलरलेस मने पेल पड़ जाना यानी पीला पड़ जाना, और उनका कलर जो होता है वह बिल्कुल पीला पड़ जाता है। सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। अब उसके पश्चात उसको क्या किया जाता है? सी वॉज फॉरबिडन, उसे मना किया जाता है। नॉर्मल फूड यानी सामान्य भोजन के लिए भी उसे मना कर दिया जाता है। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर रिमेन, और उन्हें बहुत ही कठोर, स्ट्रिक्ट मने बहुत ही कठोर और सख्त, ऑर्डर मने आदेश दिए जाते हैं। रिमेन परपेचुअली मीन्स कंटिन्यूअसली, परपेचुअली मने कंटिन्यूअसली लगातार, निरंतर। कन्फाइंड टू हर स्मॉल यानी कन्फाइंड मने मेड टू लिव इनसाइड ए स्मॉल रूम,
है ना, और उसे एक स्मॉल रूम में, छोटे से कमरे में रहने के लिए उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वह परपेचुअली यानी कंटिन्यूअसली लगातार वह उस छोटे से रूम में रहे। डिंजी मीन्स बिल्कुल डार्क स्थान होता है जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता है। वे डोर्स एंड विंडोज फास्टन, जिसके दरवाजे और विंडोज जो होती हैं उनको फास्टन कर दिया जाता है। फास्टन माने सट यानी बंद कर दिया जाना, जिसके कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। और डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, डिप्राइव्ड मीन्स टेकन अवे फ्रॉम यानी वंचित कर दिया जाना। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन और सूर्य की धूप से और फ्रेश एयर और ताज़ी हवा से उन्हें वंचित रखा जाता है। when she become critical, जब उसकी दशा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्रिटिकल माने सीरियस हो जाना, बहुत अधिक गंभीर होना। जब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर हो जाती है तो her relative and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be हाई। तभी क्या होता है कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब उनकी क्रिटिकल मीन्स सीरियस यानी बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है। स्थिति जब बिगड़ जाती है तो हर रिलेटिव्स, उनके जो रिलेटिव होते हैं, उनके जो संबंधी होते हैं और उनके नेबर्स, उनके जो पड़ोसी होती हैं, वो परसुएड मीन्स मेड हर एग्री यानी उसको मेड हर एग्री, उसको राज़ी कर लिया जाता है। तो उसके रिलेटिव के द्वारा और उनके नेबर्स, पड़ोसियों के द्वारा उन्हें राज़ी कर लिया जाता है कि वह क्या करें, कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स एक विशेषज्ञ प्राप्त डॉक्टर से वह सलाह ले, उनसे परामर्श ले। कंसल्ट माने सलाह और परामर्श लेना, और स्पेशलिस्ट माने स्पेशल नॉलेज जिसको कि विशेष ज्ञान प्राप्त हो, इस बीमारी से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त हो, उस विशेषज्ञ डॉक्टर से वह सलाह ले। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, कि हो सकता है, यद्यपि हो सकता है उसकी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। लाइकली टू बी हाई, हो सकता है कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, तो लाइफ जो होती है मोर प्रीशियस होती है। प्रीशियस मनी वैल्यूएबल यानी बहुत ही अधिक मूल्यवान और कीमती। देन मनी यानी मनी मीन्स पैसे के बजाय, मनी के बजाय लाइफ जो होती है वह बहुत ही अधिक वैल्यूएबल, मूल्यवान और कीमती होती है। दे सेड सईदास मदर वॉज पुअर, वे ये कहने लगते हैं, उनके पास आस पड़ोस के पड़ोसी और रिलेटिव वे ये कहते हैं कि सईदास मदर वॉज पुअर, सईदा की जो माताजी होती हैं वह बहुत ही अधिक गरीब होती हैं। She heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। फिर सईदास मदर वॉज पुअर, सईदा की माँ चूँकि बहुत अधिक गरीब होती हैं, तो बट सी हीडेड माने पे अटेंशन यानी ध्यान दिया जाता है। देयर एडवाइस उनकी सलाह पे ध्यान दिया जाता है। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स मीन्स होता है चीप ऑर्नामेंट्स, बहुत ही सस्ते जो ऑर्नामेंट उसके पास आभूषण होती हैं। टू पे द डॉक्टर्स फीस, डॉक्टर की फीस को चुकाने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और दवाइयों की कीमत चुकाने के लिए उन सस्ते आभूषणों को बेच देती हैं। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम ए सब्जेक्ट और नोइजी कमेंट्री अमोंग ऑल द प्रेजेंट। तभी डॉक्टर और उसकी जो सलाह दी जाती है, एडवाइस माने सलाह जो दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वह बिकम ए सब्जेक्ट, वह एक ऐसा सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक बन जाता है, एक ऐसा विषय बन जाता है कि नोइजी कमेंट्री माने रिमार्क और टिप्पणी की जाती हैं अमंग ऑल द प्रेजेंट्स, यानी जो लोग भी रिलेटिव्स और नेबर्स यानी पड़ोसी और उनके संबंधी जो लोग वहाँ पर उपस्थित होती हैं, उनके द्वारा उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे रिमार्क किया जाता है, टिप्पणी की जाती है।
some favored while others oppose। उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो फेवर करते हैं, फेवर माने पक्ष लेना, वो पक्ष लेती हैं, while others oppose, जबकि दूसरे अन्य कुछ व्यक्ति जो होती हैं वो इसका अपोज मीन्स विरोध करते हैं। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous। तभी उनके द्वारा ये कहा जाता है कि एक्सपोजर माने सिटिंग इन द सनलाइट, यानी धूप की रोशनी में बैठना, एंड एयर और हवा में बैठना, समवन अफ्लिक्टेड माने सफरिंग, उसके लिए पीड़ा का कारण हो सकता है। अफ्लिक्टेड माने सफरिंग फ्रॉम पेन, उसके लिए पीड़ा का कारण हो सकता है। विथ कॉनिक जो कि लंबे समय से उसके साथ चली आ रही है। कॉनिक माने लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से जो परेशानी उसे चली आ रही है, वो डेंजरस, वो उसके लिए क्या हो सकती है, बहुत अधिक खतरनाक हो सकती है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, तभी एक बहुत ही अनुभवी महिला के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है, इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं। डिक्लेयर्ड माने घोषणा करना, कहे जाना। ए यंगर नेबर नियर बाय क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और इसी पर एक पास में जो उसकी नेबर होती है, उसकी पड़ोसी होती है, वह पड़ोसन उसकी इस बात पर वह उससे झगड़ने लगती है। क्वारल माने झगड़ना, वह उससे झगड़ने लगती है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। एग्जॉस्टेड माने टायर्ड, वह थकी हुई और पार्टिसिपेट मीन्स भाग और हिस्सा लेना, डिबेट माने बहस में। तो इस बहस में भाग लेने के लिए थकी हुई वह सईदा की माँ जो है वह बिल्कुल क्या रहती है, सईदास मदर रिमेंड क्वाइट, रिमेंड माने रहती हैं, और क्वाइट माने बिल्कुल चुप और शांत रहती हैं, क्योंकि वह बहुत अधिक एग्जॉस्टेड होती है, यानी बहुत अधिक टायर्ड, थकी हुई होती हैं। इसके कारण वह उस बहस में कुछ भी नहीं बोलती हैं और बिल्कुल रिमेंड क्वाइट, बिल्कुल चुप और शांत रहती हैं। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वह यह सईदा की माँ जो होती है वह डिटरमाइंड हो जाती हैं, पूर्ण रूप से वह दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि वह फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइस, जो सलाह दी गई है वह उसको फॉलो करेगी, वह उसका अनुसरण करेगी। forget the consequence, she said at last, यानी forget the consequence माने परिणाम, वो सारी बातें जो वहाँ पर होती हैं उनके रिलेटिव और नेबर्स के द्वारा, उन सबको वह क्या करती हैं, भूल जाती हैं। और सी सेड एट लास्ट, और फिर अंत में उसने कहा, आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं उन सभी, कैरी आउट माने फॉलो करना, अनुसरण करना, और इंस्ट्रक्शंस माने वो सारे दिशा निर्देश जो कि डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं। तो वह कहती है आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, और बाद में वह डॉक्टर के द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को वह फॉलो करती हैं, उनका अनुसरण, कि मैं उन सभी का अनुसरण करूँगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, और तभी वह सईदा की माँ कहती हैं कि मेरे बिस्तर को नेक्स्ट रूम में, अर्थात अगले कमरे में, जो पासी में जो कमरा बना हुआ है उस अगले कमरे में ले चलो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और फिर मुझे 1 घंटे के लिए वहाँ धूप में, अपनी चारपाई पर मुझे वहीं धूप में रहने दो। It is so happened that the sky remained overcast next morning. Overcast means spread over, यानी चारों ओर फैले रहना। स्काई माने आकाश। हुआ यह कि आकाश में अगली सुबह क्या थे, remained overcast नेक्स्ट मॉर्निंग। ओवरकास्ट माने स्प्रेड ओवर द स्काई, यानी हुआ यह कि आकाश में अगली सुबह बादल जो थे वो छा गए। ओवरकास्ट माने
छा जाना, वो बादल घिर आए, बादल छा गए। और द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और उसी प्रकार की स्थिति जो है वो फॉलोइंग डे माने अगले दिन भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स डिसअपॉइंट हो जाना। तभी सईदा की मदर जो होती है वह डिसअपॉइंट, बहुत ही निराश और बहुत ही हताश हो जाती है। सी मटर्ड, वह मन ही मन में बुदबुदाने लगती है। ओह लॉर्ड ऑफ माइन, यानी हे मेरे परमात्मा, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, तुमने सूर्य को छिपे रहने का आदेश क्यों दे रखा है। वाई हैव यू ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश, द सन टू रिमेन हिडन, रिमेन माने रहना और हिडन माने छिपे रहना, कि तुमने हे परमात्मा आपने सूर्य को छिपे रहने का आदेश क्यों दे रखा है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, फिर इस प्रकार से मैं अपने आप को क्योर बने पूर्ण रूप से गेट वेल, यानी पूर्ण रूप से ठीक रख पाना, तो मैं इस प्रकार से अपने आप को हमेशा के लिए कैसे ठीक रख पाऊंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाय, तभी पास ही में सईदा जो है वह अपनी डोल से खेल रही होती है। एंड सी हर्ड हर मदर्स लेमेंट, और तभी वह अपने माँ के द्वारा लेमेंट मीन्स मॉर्निंग, यानी कराहने की आवाज़, दुख से कराहने की आवाज़ जो है वह सईदा सुनती हैं। बट केप्ट काम, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून, तभी दोपहर के समय में when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard. Stumbled means meet or saw by chance, मीन्स देख लिया, जिसको हम कहेंगे देख लिया। when she stumbled, तब जब उसने देखा, on a spot, एक छोटा सा धब्बा, और पेल सनसाइन, पेल सनसाइनी, सूर्य का एक पीला सा धब्बा, गोल पीला सा धब्बा जो था उसने देखा। इन कोर्टयार्ड, आंगन के अंदर उसने सूर्य का एक पीला सा धब्बा देखा। सी रैन टू हर मदर, तभी वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। टू से, और उसने ये कहा, द सन वॉज देयर, धूप, वहाँ पर धूप आ गई है। नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, तभी एवरीबडी प्रेजेंट, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो कि वहाँ पे उपस्थित थे, प्रेजेंट माने उपस्थित थे, जो कि उनके नेबर्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, वो सभी व्यक्ति जो कि वहाँ पे उपस्थित थे। नो सेड, उन्होंने कहा नहीं, इट्स टू लेट, अब बहुत अधिक देर हो चुकी है। एंड चिली, और अब ठंड जो है, चिली माने अब ठंड जो है बहुत अधिक बढ़ गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी माताजी यहाँ पर बाहर नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टन, सईदास रिटर्न टू हर डोल, तभी डिसहार्टन मीन्स बहुत ही निराश और हताश होकर के सईदा रिटर्न टू हर डोल, अपनी गुड़िया के पास वापस लौट जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमंट एंटेंगल्ड in the top branches of the family mango tree. There was no sun really, वहाँ पर वास्तव में बिल्कुल भी धूप नहीं होती है। Except for its last remain, बिल्कुल सिवाय बस थोड़ी सी उसकी परछाई जो है, एंटेंगल माने दिखाई देना, एंटेंगल में से वैसे तो होता है फंसा हुआ होना, लेकिन यहाँ पे एंटेंगल मीन्स हम कहेंगे दिखाई देना। बिल्कुल रिमेन एंटेंगल, बिल्कुल थोड़ी सी धूप जो है वो दिखाई देती है, और धूप भी कहाँ दिखाई देती है, द टू ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, उनके घर में जो आम का पेड़ लगा हुआ होता है, उस पेड़ की ब्रांचेस पे, उस पेड़ की शाखाओं पे बिल्कुल थोड़ी सी धूप जो होती है वह दिखाई देती है। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, तभी बच्चों के पास, तभी नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड माने स्पीडली
ए सीक्रेट लैंग्वेज एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे गुप्त भाषा होती है, जिसको कि वो उनके पास इस प्रकार की भाषा होती है जिसको कि वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो स्पीडली तो नाउ चिल्ड्रन हैव दे एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज। बच्चों के पास अपनी एक बहुत ही सीक्रेट और एक जिसको कि हम कहेंगे गुप्त और गोपनीय गुप्त भाषा होती है। लैंग्वेज माने भाषा, उनके पास अपनी एक गुप्त भाषा होती है जो कि फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, जो कि फॉरेन माने अननोन होते हैं, जिससे कि लोग बाग क्या होते हैं, फॉरेन मीन्स अननोन होना, अपरिचित होना, टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, जो कि ग्रोन अप मीन्स जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो मध्य की उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बिल्कुल वह क्या होती हैं, फॉरेन होती हैं, अननोन होती हैं, उनके लिए अपरिचित होती है, जो कि वयस्कों के लिए बहुत ही अपरिचित होती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून। और फिर उस भाषा के माध्यम से इन विच दे फ्लुएंटली माने स्पीडली, बड़ी ही तेजी के साथ, कम्युनिकेट माने संप्रेषण करना, आपस में बात करना, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, उस भाषा के माध्यम से वे बातें कर सकते हैं, है ना। विद ट्रीज से, फ्लावर्स फूलों से, एनिमल्स जानवरों से, सन सूर्य और मून और चंद्रमा से वे बातें कर सकते हैं। यानी चिल्ड्रन के पास एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज होती है, उस सीक्रेट लैंग्वेज से वो क्या कर सकते हैं, फ्लावर, एनिमल, सन और मून से वो बातें कर सकते हैं। इवन विद द एलमाइटी मीन्स परमात्मा, और यहाँ तक कि शायद वे परमात्मा से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, इस प्रकार की विशेष प्रकार की भाषा का उपयोग करते हुए सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। तभी सईदा जो होती हैं वह क्या करती हैं, यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, उस विशेष प्रकार की जो कि सीक्रेट लैंग्वेज होती हैं, गुप्त लैंग्वेज होती हैं, गुप्त भाषा जो होती हैं, उसका उपयोग करते हुए सईदा एड्रेस हर, तभी सईदा जो है वह संबोधन करती हैं। एड्रेस माने संबोधन करना, हर रिमार्क और वह टिप्पणी करती हैं, रिमार्क माने टिप्पणी करना, कि टू द लास्ट डिपार्टिंग रे माने अंतिम, है ना। डिपार्टिंग मीन्स विदा लेती हुई, रे ऑफ द सन सूर्य की वो किरणें, अंतिम विदा लेती हुई सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो कि बिल्कुल सनसेट होता है, सनसेट का टाइम होता है, और उन किरणों को वह संबोधित करती हुई कहती है, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, प्यारी मेरी प्यारी बहन तुम कल अवश्य आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, अपने साथ क्या लेकर के आना, लॉट्स ऑफ वार्मथ यानी बहुत सारी गर्मी, और जिसको कि हम कहेंगे उष्णता लेकर के आना, एंड ब्राइटनेस और चमक लेकर के अपने साथ तुम कल अवश्य आना। यू सी देखो तुम्हें पता है, माई मदर इज़ इल कि मेरी माताजी जो हैं वो इल हैं, मेरी माताजी बीमार हैं, एंड नीड्स योर हेल्प और उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। श्योरली आंसर द लाइट, तभी उस रोशनी के द्वारा उत्तर दिया जाता है, निश्चित ही। डोंट लुक अनहैप्पी, अब तुम दुखी मत हो, डोंट लुक अनहैप्पी तुम दुखी मत हो, वी शैल बी हियर एट द फिक्स आवर, हम यहीं पर होंगे ठीक इसी समय, हम कल निश्चित समय पर यहाँ आ जाएंगे। वी शैल बी हियर एट द फिक्स आवर यानी एक निश्चित समय पर हम यहाँ आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको इस चैप्टर का अपेक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 8 जो है अपेक्ट विद सन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अपेक्ट विद सन का ही पार्ट 2। थैंक यू।